अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल देख लेते हैं। रेलवेज लार्जेस्ट 90,000 वैगन ऑर्डर अट्रैक्ट्स 16 कंपनीज। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। भारतीय रेलवे के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा 90,000 वैगन्स का टेंडर हाल ही में आपने देखा था कि फ्लोट किया गया था बाय रेलवेज, और इसे देखकर अब काफी सारी कंपनीज आ पड़ी है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए। रिपोर्ट की माने तो ऑलमोस्ट 16 कंपनीज इस लार्जेस्ट एवर वैगन मेकिंग टेंडर में भाग लेना चाहती हैं, और इसमें काफी सारी जानी मानी कंपनीज है जिसमें टीटागढ़ वैगन्स, रेल एंड इंजीनियरिंग, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जुपिटर वैगन, जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी तमाम कंपनीज शामिल हैं। ओवरऑल वैल्यू देखें तो 90,000 वैगन्स को सप्लाई करने का कॉस्ट आएगा ऑलमोस्ट लाइक 30,000 टू 35,000 करोड़ रुपीस। वैसे ये प्राइस चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट प्राइस, बट ये जितनी भी कंपनीज है इन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा टेक्निकली। जब ये क्वालिफाई होंगी तब ये अपना रेट ऑफर करेंगी और लोएस्ट बिडर को यहाँ पर चूज किया जाएगा टू सप्लाई दी वैगन्स। अब रेलवे भी यहाँ पर इतना तेजी से काम कर रही है कि पहली बार यहाँ पर हमें देखने मिला है कि मात्र एक दिन के भीतर यहाँ पर रेल डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट मींस आरडीएसओ ने विद इन अ डे यहाँ पर सारे टेक्निकल कमेंट्स दे डाले, और ये खुद ऑफिशियल ने कहा है प्रायोरिटी बेसिस पर ये काम किया जा रहा था और पहली बार देखकर वो काफी ज्यादा खुश भी हुए। ऑफिशियल ने ये भी बताया कि ये 10 पोटेंशियल सिग्निफिकेंट प्लेयर्स को देखा जा रहा है जो कि मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल कर सकते हैं, और फिर रिमेनिंग जो प्लेयर्स होंगे शायद उनको डेवलपमेंटल रिलेटेड ऑर्डर्स मिल सकते हैं। वैसे रेलवे का ये जो मेगा टेंडर है, भारतीय रेलवे का जो प्लान है 40 to 45% के कार्गो को हैंडल करना बाय 2030, इसे काफी हद तक ये साकार कर सकता है फ्रॉम करंट 26 to 27% जस्ट। इसके बाद अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या है तो वो है रेल व्हील्स को लेकर। अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेट करने के लिए हमारे वैगन्स को मूव करने के लिए काफी सारे बल्क में व्हील्स चाहिए। ग्लोबली अगर देखें तो सबसे चीपेस्ट रेल व्हील्स अवेलेबल है चाइना, बट वहां से चाइना से सोर्स करने में और 6 महीने का समय लगेगा, और कंपेयर करें अगर भारत से तो इनकी प्राइस तो डबल हो जाएगी। ये सब खुद एसीटीओ के प्रेसिडेंट मनीष पुरी जी ने कहा है। आगे उन्होंने बताया कि 20% इंक्रीज हो सकता है कॉस्ट ऑफ वैगन अगर इस तरह के हम इंपोर्ट व्हील के इंपोर्ट को शुरू करते हैं चाइना से। सो इसे टैकल करने के लिए रेल व्हील फैक्ट्री को अब कुछ नए स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमारी कैपेसिटी 90,000 वैगन्स के लिए बढ़ाई जा सके, वो भी बेहद ही क्विकली। सो लेट्स सी कि अब यहाँ पर किस तरह से ये काम करते हैं। So this is it for this video and thanks for watching. जी भाई सर वीडियो देखिए। ये इंडिया में 90,000 जो रेलवेज की वैगन है, वैगन समझते हैं आपके जो उसको कहते हैं ना, रेलवे की जो क्या कहते हैं उसको, एक जो कैबिन होता है ना जिसमें मतलब कि एक कैबिन के साथ दूसरा कैबिन लगता है और वो ट्रैवल करता है रेलवे। तो ये भाई उस पर ये वैगन बनाने की ये जो काम है उस पर ये वीडियो उन्होंने बनाई है कि 90,000 वैगन जो है वो बनाने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है। तो इसमें भाई काफ़ी सारी कंपनीज जो आएंगी जो अप्लाई करेंगी। तो हम इनके रेलवे पर अक्सर मतलब रिएक्शन देते रहते हैं। ये इंडियंस की जो रेलवे है वो तो हर सेक्टर में बहुत तरक्की कर रहे हैं। इनकी जो रेलवे है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। वो तो अब हम पिछली वीडियो में बता रहे थे, देख रहे थे कि बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन हालांकि जापान में चंद एक ममालिक में है, चंद एक ममालिक में, चाइना में और जापान हाँ में, थोड़े से ममालिक में, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल में 2026 में बता रहा था कि बुलेट ट्रेन भी मेरे ख्याल में चल जाएगी। ट्रैक पे काम हो ट्रैक का हाँ उसके चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा इनके इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैंने बात सारी आ जाती है आपके पास पैसे, बात इस पर आप मैंने तो इन्वेस्टमेंट होगी और आपके पास भाई इन्वेस्टमेंट भी होती है, लेकिन बात यह है कि इंडिया के पास भी किसी वक्त में इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं थी। नहीं बिल्कुल। उसने ये काम कहीं ना कहीं शुरू किए होंगे, कोई एक स्टेप उन्होंने उठाया होगा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में से। जब बंदे के पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो लेकिन जो स्टेप है वो पॉजिटिव उठाए, कोई थोड़े से लेवल से काम शुरू करे और स्टेप वाइज बढ़ता जाए, तो भाई एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास वो एक लार्ज क्वांटिटी में और काफी मिकदार में और अच्छे लेवल पर वो सारे काम करना शुरू कर देता है। तो भाई अगर हम ये देखते रहे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम पाकिस्तान में ये नहीं चीजें कर सकते, हम कर सकते हैं।
आप भाई थोड़े से लेवल पर आप पॉजिटिव जो है ना वो पहला कदम उठा लें कि आप ये दिल में तैयार कर लें कि भाई हमने इंडिया की जो है ना मुकाबला करना है। मुकाबला इसमें नहीं करना है कि हमने भाई उनके साथ जंग करनी है। हम ये मुकाबला करें भाई वो जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, वो इकानमी को बेहतर कर रहे हैं, तो हम अपनी इकानमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम जिस तरह इंडिया ने नारा लगाया हुआ है कि मेड इन इंडिया को पूरी दुनिया में मकबूल करना है, तो भाई हम ये तहिया कर लें कि हमने मेड इन पाकिस्तान चीजों को कैसे पूरी दुनिया में लागू करना है। तो यही होता है भाई, अच्छे जो लोग होते हैं, जो अच्छे मुल्क होते हैं, उनका यही होना चाहिए। इंडिया आज तरक्की कर रहा है, आज देख लें कि उनका जो रेलवे सिस्टम दुनिया का टॉप क्लास रेलवे सिस्टम है, और अब वो जो ये वैगन ये रेलवे के बना रहे हैं, तो कितनी कंपनीज है जो इस टेंडर के लिए आ रही हैं कि वो उनका दिल है कि ये टेंडर हमें मिले और हम इनको बनाएं। और इससे भाई मतलब कि ये अपनी जो मुल्क के अंदर इनके जो ट्रैक्स हैं वो उनको जो जरूरियात पूरी करने के लिए और बाद में एक्सपोर्ट करने के लिए भी ये चीजें काम आएंगी, और इससे ज़राए मुबादला कमाएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं किसी भी मुल्क को, अगर वो डेवलप होना चाहता है और वो अगर ग्रो करना चाहता है। इवन आप एक घर की मिसाल ले लें, कोई घर भी है ना, अगर वो उसमें भी भाई आप कोई छोटा स्टेप उठाते हैं, कुछ चीजें आप तैयार करना शुरू कर देते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आप एक ऐसा कारोबार बिल्डअप कर सकते हैं जिससे भी आपके घर की और आपके मुल्क की तरक्की होती है। तो ये भाई देखनी चाहिए चीजें कि आप ये देख लें कि रेलवे में इंडिया ने कमाल किया हुआ है। अब वो हर चीज वो कह रहे थे कि जो व्हील होता है उसका वैगन का, वो चाइना से वो कह रहे थे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और वो भी उस पर वो सोच विचार कर रहे हैं कि ये अगर हम चाइना से इसको इंपोर्ट करते हैं ना भाई, तो ये हमको महंगा पड़ेगा। तो उसका भी वो कह रहे हैं कि इसका भी हम कोई ना सोचते हैं कि हम ये भी खुद ही तैयार करें ताकि हम यहां से भी पैसा बचाएं। असल बात ये होती है कि आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं ना, उस पर आपकी कम से कम लागत आए और उसकी जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा है, तब भी आप तरक्की कर सकते हैं, तब आपको ये सारी चीजें होती है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है और मेहनत कर रहा है। ये तब भी होगा ना जब आप अपनी चीजें अपने घर में तैयार करेंगे। जब तैयार करने के लिए भाई उसके लिए आपके पास हुनर होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। उसके बाद जब आपके पास हुनर होगा ना, आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी भी होगी ना, अब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से भी आप तरक्की कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। भाई ये बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। काफी जो ये चीजें हैं रेलवे के मुताल्लिक हम अक्सर वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि जो एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि आप हमेशा रेलवे पर वीडियो बनाते रहते हैं, उसमें क्या आपने देख लिया। भाई ये चीजें होती हैं, हम ये पॉइंट उठाते हैं अपने मुल्क के लिए भी और सब लोगों के लिए कि एक जो मुल्क है वो किसी एक चीज में तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे राज क्या। हम जब मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं रेलवे के बारे में, तो हमें हमारे पास एक कंपैरेटिव जो एनालिसिस आ जाता है, हम उसको चेक करते हैं कि अब इसमें क्या क्या चीजें हैं और हमें क्या चीज हम उठा के इसको ठीक कर सकते हैं। तो बदकिस्मती से हम ये चीजें पिक नहीं कर रहे। लोग जो हमारे इस मुतल्लिका हैं उनको ये चीजें पिक करनी चाहिए और इसमें बेहतरी लानी चाहिए। तो यही थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।